डियर टीचर्स, जैसा कि रिस्पांस मिला है अभी एक दिन में कि बहुत जगह प्रॉब्लम आ भी रही है, कुछ जगह बिल्कुल सही स्मूथली जा रहा है, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। बिल्कुल 90% 80% के बीच में तो रिस्पॉन्ड पॉजिटिव है, टाइमर का यूज़ करना और सब कुछ चीज़ें। लेकिन फिर भी कई जगह कुछ बच्चे लॉगिन नहीं कर पा रहे हैं, कहीं कुछ बच्चों को मेल ही नहीं मिले हैं, कुछ लैपटॉप पे ओपन हो पा रहा है, किसी को 401 एरर आ रही है। तो 401 एरर तो बच्चों की मोबाइल की, उसमें अपने गूगल की और गूगल फॉर्म का कोई लेना देना नहीं। उसके लिए मैंने आपको पहले भी बताया था, कल भी मीटिंग में बताया था, एक बार और बता देता हूँ कि प्लीज़ इसके लिए आप उसी समय बच्चों को बोलो कि मोबाइल को स्विच ऑफ स्विच ऑन करें, रिफ़्रेश करें और वापस से लॉगिन करें। इसका और कोई तरीका नहीं है, उससे प्रॉब्लम सॉल्व हुई है 99%। ठीक है, तो वो अपने लेवल पर ही आप सॉल्व कर दीजिए, उसके लिए मुझे मैसेज ना करें, क्योंकि वो कोई मतलब नहीं है, उससे अपने लेवल पे ही सॉल्व कर सकते हैं आप। उसके बाद भी सॉल्व नहीं होता है तो फिर वो अपन देखते हैं उसका क्या हो सकता है। बहुत क्रिटिकल सिचुएशन, मतलब क्रिटिकल कैसे ऐसा कि 1000 में एक बच्चे के साथ ऐसा होगा उसमें। ठीक है, देन जो क्वेश्चन पेपर अपन बना रहे हैं गूगल फॉर्म पे, वो प्रोसीजर मैं आपको समझा चुका हूँ सभी को। कुछ टीचर्स को थोड़े बहुत इश्यूज़ थे, वो भी क्लियर कर दिए हैं, और भी कुछ हैं तो उनको बता दिए जाएंगे। पर गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं अपने ईमेल आईडी में, स्कूल वाले ईमेल आईडी में, वो लास्ट वाली ईमेल आईडी के लास्ट वाली वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। अब हम यहाँ जो प्रोसीजर समझा रहे हैं उसमें पिछले जो बताया था उसमें थोड़ा सा चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस ये कर रहे हैं कि हम उसमें टाइमर को हटाकर सिर्फ मैन्युअली हमें एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, और वो मैं समझा देता हूँ क्या। टाइमर का ये था कि टाइमर को डालने से आप बस एक बार पेपर देने के बाद भूल जाओ, अपने आप पेपर ऑन होगा और अपने आप ही पेपर ऑफ भी हो जाएगा, बंद भी हो जाएगा और चालू भी हो जाएगा। उसके बाद आपको कुछ करना ही नहीं था। लेकिन इस वाले प्रोसीजर में आपको ये है कि जब पेपर ख़त्म होने वाला होगा तब आपको उसको रिस्पॉन्सेस को ऑफ़ करना पड़ेगा। बस इतना ही चेंज करना है कि जब पेपर ख़त्म होने वाला है उस समय आपको ऑफ़ करना पड़ेगा। इतना, उससे हो सकता है कि शायद ये जो प्रॉब्लम आ रही है, दूसरी प्रॉब्लम कि बच्चे अंदर आ नहीं पा रहे हैं, उसके अंदर गूगल क्लासरूम में नहीं आ पा रहे, मेल नहीं मिल रहे, इसको सॉल्व करने, इस ट्राई को भी करके देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अपने गूगल क्लासरूम को ओपन करेंगे। आपने सबसे पहले गूगल फॉर्म बना लिया है, क्वेश्चन पेपर बना लिया है, उसके बाद की प्रोसीजर प्लीज़ ध्यान देना। गूगल फॉर्म बना लिया है, और गूगल फॉर्म कैसे बनाते हैं ये अच्छी तरह से आपको मैं लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो गूगल फॉर्म आपका क्वेश्चन पेपर मतलब बन चुका है ये मानते हुए। अब आप क्या कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले आप अपने क्लासरूम ओपन करें। क्लासरूम में ओपन करने के बाद जो भी क्लास का पेपर है डालना चाहते हैं उस क्लास को ओपन कर लें। जैसे अपन असाइनमेंट देते हैं, बिल्कुल वो प्रोसीजर हो गई है ये। जैसे 12th AD में देना चाहता हूँ तो मैंने 12th AD ओपन कर लिया। अब इसमें मैं क्लास वर्क पे जाऊँगा। क्लास वर्क पे जाने के बाद प्लस का साइन देखिए नीचे, मोबाइल पर प्लस पे जाएंगे। प्लस पे जाने के बाद आपको असाइनमेंट ओपन करना है। असाइनमेंट के बाद यहाँ टाइटल पे टेस्ट 6 कुछ भी नंबर डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में जो भी लिखना है, जितना भी डिस्क्रिप्शन में आप लिख सकते हैं, यहाँ डू एज डायरेक्टेड, देन मार्क्स लिख दीजिए इस पर 30। ये 30 मार्क्स हो गया, सेव कर दीजिए। देखिए यहाँ डेट मान लो आप 5 दे रहे हैं या 4 सितंबर दे रहे हैं, 4 सितंबर कर देते हैं। और टाइम बिल्कुल इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर। मान लीजिए आपका क्लास का टाइमिंग, एग्ज़ाम का टाइमिंग, बच्चों के एग्ज़ाम का टाइमिंग 9 to 10 है। ठीक है, तो यहाँ पर आप 10 कर दीजिए, मतलब 10 मिनट ज़्यादा दे दीजिए उसे, या 15 मिनट ज़्यादा दे दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो 10 बजे का टाइम है तो 10:15। ओके, 10:15 पर मतलब 9 से 10 का टाइम है तो 10:15 बजे बाद में 10:15 के बाद अगर क्वेश्चन स्टूडेंट ट्राई करेगा तो लेट सबमिशन में आएगा। एक्चुअली वो सबमिट कर ही नहीं पाएगा, वही चीज़ मुझे समझानी है, क्योंकि ये अपने 10:15 फिर भी एक और बार बांध दिया है, एक और अपने लिमिट बांध दी कि इसके बाद वो किसी भी कंडीशन में क्वेश्चन पेपर को अगर ट्राई करेगा तो वो ऑन ही नहीं होगा उसके लिए, मतलब वो लेट सबमिशन में जाएगा। इन केस अगर कभी हमसे भूल गए हम उस पेपर की उस लिंक को ऑफ़ करना, उसके रिस्पॉन्सेस को ऑफ़ करना भूल गए,
तो 10-15 के बाद अगर वो क्वेश्चन पेपर को सबमिट करेगा ना, मतलब आपके क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन को सबमिट करेगा, तो डन लेट लिखा हुआ आ जाएगा। सबमिट करना ज़रूरी है, बच्चों को बताना गूगल क्लासरूम में सबमिट कैसे करते हैं। ठीक है, गूगल क्लासरूम में सबमिशन तो आपको पता है, होमवर्क कैसे सबमिट करते हैं बच्चे PDF बनाकर। तो सबमिशन का प्रोसीजर स्टूडेंट को आता है, सभी स्टूडेंट को आता है, 6 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों को आता ही है किस तरह से सबमिशन करते हैं। अगर आप लोगों ने होमवर्क दिया होगा तो सबमिशन करवाया होगा, और अगर ये नहीं है तो इसकी भी प्रोसीजर आपको समझा दी जाएगी कि स्टूडेंट को सबमिशन कैसे करना है। और उस सबमिशन में आपको स्टूडेंट को ये ध्यान देना है कि वो जो क्वेश्चन उसने सॉल्व किए हैं, जैसे भी जो भी किया है, ठीक है, उसका वो एक फ़ोटो खींच के वो भी डाल दे वहाँ पर उसके साथ में, किसमें, सबमिशन के अंदर। क्योंकि PDF बना के डालते हैं ना फोटोग्राफ, तो इसमें एक सिंपल फोटोग्राफ उसका कि क्वेश्चन 1 में A लिखा है, 1 का आंसर A है, B का 2 है, 3 का C है, 4 का D है, 8 का E है, 9 का D है, ऐसे जो भी आंसर है ABCDEF जो भी डालें, उसका एक फ़ोटो लिया और उसको डाल देगा उसके अंदर। किसके अंदर, गूगल क्लासरूम के अंदर 10-15 से पहले, क्वेश्चन पेपर कंप्लीट होने के बाद में ये फ़ोटो डाल देंगे PDF से। अगर वो नहीं भी डाल पाए तो कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए इसमें टॉपिक में लिख दीजिए अपने, उसमें टॉपिक का नाम क्या लिख देते हैं अपन, 8 टॉपिक में टेस्ट 6, ठीक है, और सेव कर दीजिए। ये चीज़ आप मैक्सिमम टीचर्स को अच्छी तरह से आती है, क्योंकि वो असाइनमेंट दे रहे हैं। ऊपर देखिए यहाँ पे 12th AD लिखा है, ऑल स्टूडेंट्स, ये तो ऑलरेडी रहता है, ये सभी स्टूडेंट को हम एक जैसा असाइनमेंट दे रहे हैं, है ना। अब इसमें अपने को करना क्या है, अटैचमेंट पे जाएंगे, ऊपर ही ऊपर अटैचमेंट पे गए। अब अटैचमेंट पे जाने के बाद देखिए सबसे ऊपर ऑप्शन आता है ड्राइव। अब ये ड्राइव पे जाएंगे। अब ड्राइव कौन सी ओपन करना है, यहाँ पे ध्यान रखें, अगर आप कार्मेल NMH के इसमें हैं तो कार्मेल NMH की ड्राइव ओपन होगी, उसमें माई ड्राइव पर, ठीक है, माई ड्राइव के ऊपर क्लिक नहीं करें, रिसेंट पे क्लिक करेंगे। रिसेंट में क्लिक करने के बाद उसको रिफ्रेश करने एक बार, जो फॉर्म आपने क्वेश्चन पेपर बनाया वो यहाँ पे दिख जाएगा आपको, क्योंकि आपने वो कार्मेल NMH में ही बनाया है ना, इसलिए। वो कैसे बनाते हैं वो आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। उसमें जो टाइमर डाल रहे थे अपन, टाइमर जो डाला था ना, टाइमर वाली प्रोसीजर लास्ट में या शुरुआत में जब भी आप टाइमर डाल रहे थे, आप उसको मत डालो, उस चीज़ को ख़त्म कर दो, ठीक है। बस बाकी सब एज इट इज़ रखना है, टाइमर को हटा देते हैं अपन। ओके, अपन ये चेक कर रहे हैं कि टाइमर को हटाने से कहीं इश्यूज़ कम हो रहे हों तो अच्छा है, अच्छी बात है। जैसे हमको सिर्फ इतना से ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन पेपर की जो लिंक है, देखिए वो मैं बताता हूँ यहीं पर ही आपको। अभी तो ये सिलेक्ट हो गई और ये अटैचमेंट में चला गया। यहाँ पर एक बार देखिए, अब इसको ओपन करते हैं अपन, ये क्वेश्चन पेपर ओपन हो गया, ठीक है, यहीं चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर ये डॉट 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 दिख रहे हैं, यहाँ पर सेटिंग में आ रहा है ना, इसमें, इसके अंदर टाइमर भी डला होगा। अभी मैंने इसमें टाइमर एड ऑन से, एड ऑन में मान लीजिए टाइमर डाला हुआ होता तो यहाँ पे ये टाइमर दिखा था, मैंने टाइमर डाल ही नहीं रखा है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, देखिए इस टाइमर को हटा देता हूँ। अगर ये होता भी तो यहाँ से इसको मैं क्रॉस करके हटा दिया, टाइमर नहीं है अब इसके अंदर। ये ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर में ले चुका हूँ इस प्रैक्टिस के लिए। अब देखिए रिस्पॉन्सेस पे जाते हैं पर, ये बच्चों के रिस्पॉन्स आ चुके हैं, ये वापस मैं सेंड करने आपको समझा रहा हूँ प्रोसीजर कि ये पेपर आपने बच्चों को दिया है, सेंड कर रहे हैं आप बच्चों को ना, लेकिन अभी ये मेरे पास इसके रिस्पॉन्सेज आ चुके हैं। तो अभी आप देखिए मैं रिस्पॉन्सेज पे जाता हूँ। अब देखिए रिस्पॉन्सेज पे जाने पर आप देख रहे हैं रेड कलर का दिख रहा है, नॉट एक्सेप्टिंग रिस्पॉन्सेस, यहाँ पर रिस्पॉन्स नहीं ले रहा है वो, क्योंकि मैंने इसको टॉगल को ऑफ करेगा। टॉगल ऑन कर देता हूँ तो ये वापस स्टार्ट हो जाएगा। तो मेरा बस यही कहने का है कि जैसे अगर आपका पेपर 9 से 10 का है तो 10 बजे आपको क्या करना है, इसको ऑफ़ करना है। अब ये कैसे ऑफ़ होगा सर, किस तरह से हम इसको ऑफ़ करेंगे, तो आपको इसके लिए अपने को क्या करना है, गूगल ड्राइव पे जाना है। देखिए यहाँ तो ये अभी मैंने इसको क्या कर रखा है, ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद में इसको बैक कर लेता हूँ, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया ना आपको, इस तरह से बैक कर लिया, ये अटैचमेंट में आ गया कॉपी ऑफ। और इसके बाद अब इसका शेड्यूल करते हैं, है ना। अभी मैं वो चीज़ समझा रहा हूँ कि कैसे ऑफ़ करेंगे। देखिए शेड्यूल कैसे करना है, अभी पेपर लगा दिया अपन ने, इसमें अपना पेपर बना हुआ था, ये पेपर बच्चों को भेजना है, लेकिन कब भेजना है, अभी अपन ने 10-15 पे तो इसको बंद होने का टाइम दिया है ना, तो ये तो 10-15 पे तो स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स लेट में चले जाएंगे। तो अभी हम इसको शेड्यूल जो करेंगे वो कितनी तारीख का करेंगे, 4 तारीख का ही करेंगे। 4 तारीख तो है, लेकिन टाइमिंग इसका क्या करना पड़ेगा आपको, 9 से 10 देना पड़ेगा ना। सुबह 9 बजे स्टार्ट होगा, तो आप इसको सुबह 9 बजे का ही टाइम दे दें इसके अंदर, ये 9 बजे का बस, और 9 AM हो गया ये। देखिए 9 बजे ये पेपर स्टूडेंट के पास पहुंचेगा। स्टूडेंट बोलेंगे कि हमें तो नहीं दिख रहा, तो 9 बजे ही पेपर उनको दिखेगा। अब इसकी चिंता मत करो, आपको ज़रूर दिखेगा, आपके इसमें लिखा हुआ आएगा स्केड्यूल्ड, है ना, स्केड्यूल्ड ऑन 9 AM टुमारो या डे आफ्टर टुमारो, 4 तारीख को ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा।
बच्चों को 9 बजे ही खुलेगा ये वाला पेपर, वो गूगल क्लासरूम में खुलेगा और उसका मेल भी जाएगा उनके ईमेल आईडी पर, वो ईमेल आईडी से वो इंटर कर लेंगे। अगर ईमेल आईडी से इंटर करने में प्रॉब्लम है, ईमेल आईडी से नहीं मिल रहा है, कुछ टीचर ने आज बताया कि ईमेल आईडी पे से तो नहीं आ रहा था लेकिन डायरेक्ट GCR से आया, तो कोई बात नहीं, जैसे भी उसको पहुंच जाए। हम कोशिश ये करना चाहते हैं किसी भी तरह से बच्चे पेपर दे दे उस दिन। तो अगर उसको ऐसी प्रॉब्लम है तो पहले कोशिश करें, नहीं तो वो इश्यूज़ नहीं आएंगे उसको, कि वो ईमेल आईडी से जाए, नहीं हो तो गूगल क्लासरूम से जाए, दोनों में से किसी भी तरीके से वो इंटर हो जाए। और अभी हम इसको क्या कर रहे हैं, शेड्यूल कर रहे हैं। मैंने इसको शेड्यूल कर दिया। जैसे मैं इसको शेड्यूल करता हूँ, देखिए हमारे क्लास वर्क के अंदर ये चीज़ दिखने लग जाएगी। किस तरह से दिख रही है क्लास वर्क में, देखिए मॉक टेस्ट मोबाइल 3, ठीक है, इसको मैंने किया है, ये टेस्ट 6 जो अभी नाम दिया था ना मैंने, शेड्यूल्ड टुमारो एट 9 AM। ये आपको दिखेगा, आपको लगेगा ये बच्चों को दिख रहा है, नहीं बच्चों को नहीं दिखेगा। बच्चों को कब दिखेगा, ये कल, बच्चों को ये कल शेड्यूल टुमारो, तो 9 बजे ही दिखेगा। उनके पास मेल भी आएगा और गूगल क्लासरूम में नोटिफिकेशन भी आएगा, और वो वहाँ गूगल क्लासरूम में 2 मिनट पहले ओपन करके बैठेंगे तो अपने आप ये जैसा भी देख रहे हैं आप, बाकी सभी को देख रहे हैं, ये ऑरेंज कलर के अंदर दिख रहे हैं सभी, मतलब वो सभी के कलर डार्क दिख रहे हैं, पर इसका कलर लाइट दिख रहा है ना आपको, ये ग्रे कलर में दिख रहे हैं और बाकी सब ऑरेंजेस में दिख रहे हैं। तो ये भी ऑरेंज कलर में कब हो जाएगा, कल। मतलब जो भी कलर यूज़ किया हुआ, मतलब एक समझाने के लिए इसके अंदर बता रहा हूँ मैं, मतलब ये डार्क हो जाएगा, अभी बोल्ड हो जाएगा, अभी लाइट कलर में दिख रहा है ये, जैसे ही ये स्टार्ट होता है। अब स्टूडेंट इसके ऊपर आंसर देना शुरू करेगा 9 से 10 के बीच में। जैसे 10 बजती है, आपको क्या करना है, आपको 10 बजे करेक्ट, अगर 10 बजे तक का पेपर है 9 से 10 का, बस अगर टाइमर डाला होता ना तो आपको ये काम नहीं करना होता। आपको क्या करना है, 10 बजे सीधे सबसे पहले आप जाएंगे आपकी गूगल ड्राइव पर। गूगल ड्राइव पर लेफ़्ट में क्लिक करेंगे, रिसेंट पे जाएंगे और ये वाला क्वेश्चन पेपर खोल लेंगे जो आपने उनको बच्चों को सेंड किया है। और ये रिस्पॉन्सेस यहाँ पर आ रहे होंगे, रिस्पॉन्सेस बच्चों के, देखो अभी 29 लिखा हुआ आ रहा है ना ऐसे, इस रिस्पॉन्सेस पे जाकर इसको क्या कर देंगे, ये अभी टॉगल ऑन दिख रहा है ना, यहाँ पर इसको ऑफ़ कर देंगे। जैसे ऑफ़ करेंगे रेड हो जाएगा। अब इसके बाद बच्चा अगर वहाँ कोशिश करेगा क्वेश्चन पेपर के आंसर देने की, ओपन करने की, तो ओपन नहीं होगा। तो डन लेट का भी सवाल ही नहीं उठता, डन लेट आने वाला। लेकिन मान लो अगर कभी आप इसको ऑफ़ करने में भूल गए, 2-3-4 मिनट लेट भी हो गया अब, तो उधर बच्चे ने सबमिट करा तो डन लेट लिखा हुआ आ जाएगा। तो उसके लिए अपन जैसा भी होगा 1-2 नंबर काट देंगे या उसको ऐसे ही चमका देंगे, बोल देंगे, समझ रहे हैं आप कि इस तरह से मत करना, ध्यान रखना, टाइम पे पेपर सबमिट करना। जैसा कि हम शुरुआत से बच्चों को सजेशन देते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। बच्चे हैं, गलतियाँ होती हैं, सुधारेंगे, और ऑनलाइन में हमसे भी होगी। तो इन चीज़ों को हमको कोऑपरेट करके काम को करना है ढंग से। तो देखिए अभी मैं इसको वापस ऑन कर देता हूँ, नहीं तो बच्चा भी कल भी रिस्पॉन्स नहीं दे पाएगा क्योंकि बंद हो गया है। इसको ऑन कर दिया। तो टाइमर का ऑप्शन हम ये ढूंढ सकते हैं, ये कर सकते हैं। थैंक यू। अगर कोई वो डाउट है तो पूछ सकते हैं। धन्यवाद।